नमस्ते। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप को डिकोड करने वाले हैं जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही फंस चुके हैं। हम गहराई से जानेंगे कि कैसे ईएमआई पर हमारी बढ़ती निर्भरता मिडिल क्लास की संपत्ति बनाने की क्षमता को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर दिमाग में खटकता है। हम मिडिल क्लास वाले अच्छी खासी सैलरी तो कमाते हैं, लेकिन लंबी अवधि में वेल्थ यानी एक बड़ी संपत्ति क्यों नहीं बना पाते हैं? आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? जितना हम कमाते हैं उतने अमीर हम दिखते क्यों नहीं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी ईएमआई। अब जरा इस डेटा को देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक हमारी हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स घटकर 47 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सिर्फ 5.3%। मतलब कमाई तो भरपूर हो रही है, लेकिन बचत के नाम पर हमारे हाथ बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं। बचत में ये भारी गिरावट आ क्यों रही है? क्योंकि सच तो ये है कि हम पहले से कहीं ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। साल 2015 में मिडिल इनकम परिवारों का डेट टू इनकम रेशियो 45% हुआ करता था, जो 2023 तक उछलकर सीधा 65% पर पहुंच गया है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब सिर्फ और सिर्फ कर्ज की किस्तें भरने में जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये कर्ज लिया किस चीज के लिए जा रहा है? ये चार्ट हमें साफ दिखाता है कि लगभग आधा हिस्सा यानी करीब 47% तो हाउसिंग लोन्स में जा रहा है, जो एक हद तक समझ आता है। लेकिन जो असल में चौंकाने वाली बात है वो है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का बेतहाशा बढ़ना। ये अब हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा और खतरनाक हिस्सा बन चुके हैं। तो आखिर ये ईएमआई हमें इतनी सेफ और आसान क्यों लगती हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा इल्यूजन यानी भ्रम काम करता है, जिसे फाइनेंशियल कंपनियां बहुत ही चालाकी से डिजाइन करती हैं। सबसे बड़ा धोखा है ये नो कॉस्ट ईएमआई का टैग। जो जीरो इंटरेस्ट लोन हमें दिखाया जाता है ना, वो असल में जीरो होता ही नहीं है। कंपनियां या तो उस प्रोडक्ट पर मिलने वाले अपफ्रंट डिस्काउंट को चुपचाप हटा देती हैं, या फिर उस छुपे हुए ब्याज को पहले ही प्रोडक्ट की कीमत में जोड़कर उसे महंगा कर देती हैं। सच तो ये है कि नो कॉस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और तो और बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स पर हुई रिसर्च से एक गजब की बात सामने आई है। जब हम खरीदारी को पेमेंट से अलग कर देते हैं तो हमारा दिमाग हमें ही धोखा देने लगता है। रिसर्च बताती है कि इस चक्कर में हम सामान्य से करीब 6.4% ज्यादा खर्च कर बैठते हैं, क्योंकि सामान खरीदते वक्त पैसे कटने का वो तुरंत वाला दर्द हमें महसूस ही नहीं होता। खर्च ज्यादा होना तो बस शुरुआत है। असली खतरा तो इसके पीछे छिपे हुए कॉस्ट और कंपाउंडिंग के जाल में है, जो समय के साथ लगातार बढ़ता रहता है। देखिए, निवेश करते समय तो हमें कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बात कर्ज की आती है तो यही कंपाउंडिंग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। खासकर क्रेडिट कार्ड्स पर ये हर एक दिन के आधार पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं और उस चार्ज को रोज हमारे मूलधन में जोड़ते जाते हैं। ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1000 का बैलेंस है, और अगर उसे एक दशक तक ऐसे ही रखा जाए जिस पे 25% का क्रेडिट कार्ड पेनाल्टी रेट लग रहा हो, तो वो बढ़कर 9000 से भी ज्यादा हो जाता है। ये कंपाउंडिंग का वो रूप है जो एक छोटे से कर्ज को एक बहुत बड़े पहाड़ में बदल देता है। अपने असली फाइनेंशियल रिस्क को नापने के लिए हमें डेट सर्विस टू इनकम रेशियो को देखना होगा। ये रेशियो हमें ठीक ठीक बताता है कि हमारी ग्रॉस इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा हर महीने सारे कर्ज चुकाने में निगल लिया जाता है। और ये वो पैसा है जो घर का जरूरी राशन या सब्जियां खरीदने से भी पहले हमारी जेब से निकल जाता है। इंडियन मिडिल क्लास के लिए खतरे की घंटी ये है कि अब 45% परिवारों का ये रेशियो 40% का आंकड़ा पार कर चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी अचानक आर्थिक संकट आ जाए, जैसे नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो ये परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर सकते हैं। अब हमें ये सोचना है कि हम बार बार इन जालों में फंसते क्यों हैं। इसके पीछे पूरा का पूरा बिहेवियरल साइंस और हमारी साइकोलॉजी काम कर रही है। रिसर्च से पता चलता है कि हमारी कुछ आदतें हमें सीधे कर्ज की तरफ धकेलती हैं, जैसे हाई इम्पल्सिविटी यानी बिना सोचे समझे तुरंत कोई चीज खरीद लेना, लो कॉन्शियसनेस यानी अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए टाल ना पाना, और हाई न्यूरोटिसिज्म यानी जल्दी स्ट्रेस में आ जाना। अक्सर हम अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ही बेतहाशा खर्च करने लगते हैं, और यही चीज लोन डिफॉल्ट करने का सबसे बड़ा कारण बनती है। और मजे की बात यह है कि बैंक हमारी इन्हीं आदतों का पूरा फायदा उठाते हैं। क्या कभी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर मिनिमम पेमेंट वाले अमाउंट पर गौर किया है? ये असल में एक साइकोलॉजिकल एंकर की तरह काम करता है। ये हमें भ्रम में डालता है कि बस इतना चुका देना ही काफी है,
जबकि असल में ये हमें कम पैसे चुकाने और सालों साल कर्ज के दलदल में फंसे रहने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि हम कुछ स्मार्ट आदतें अपनाकर इस कर्ज के चक्रव्यूह से कैसे हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है गुड डेट और बैड डेट के फ़र्क को समझना। गुड डेट वो है जो हमारे लिए कोई एसेट तैयार करता है, जैसे कि घर का लोन। लेकिन बैड डेट वो सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की चाहतों और ऐसी चीज़ों के लिए होता है जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे महंगे फ़ोन या छुट्टियों के लिए लिया गया हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन। वेल्स फार्गो जैसी संस्थाओं की इन गाइडलाइंस का उपयोग करके हमें समय समय पर अपने फाइनेंसेस का ऑडिट करना चाहिए। हमारा सीधा सा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा कुल डेट टू इनकम रेशियो हर हाल में 35% से नीचे रहे। ये एक ऐसा सेफ जोन है जहां कर्ज चुकाने के बाद भी हमारे पास भविष्य के लिए पैसे बचाने की गुंजाइश बचती है। हम अपने खुद के इस बिहेवियर को कुछ आसान तरीकों से मात दे सकते हैं, जैसे बिना सोचे समझे होने वाले खर्चों को रोकने के लिए अपनी पेमेंट्स को ऑटोमेट कर देना, खर्चों पर नजर रखने के लिए एक ठोस बजट बनाना, और सबसे जरूरी, जब भी स्ट्रेस हो तो पैसे उड़ाने की बजाय उसे दूर करने के कुछ और नॉन फाइनेंशियल तरीके खोजना। इस पूरे एनालिसिस को ये कोड बहुत ही बेहतरीन ढंग से समेटता है। मिडिल क्लास के इस ईएमआई ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि हमारे वित्तीय फैसले हमेशा पूरी तरह लॉजिकल नहीं होते। ये काफ़ी हद तक हमारी भावनाओं और इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बहुत ही चालाकी से बनाए गए डिज़ाइन से प्रभावित होते हैं। तो आज के इस एनालिसिस को हम एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल के साथ खत्म करेंगे। हम सबको खुद से ये पूछना होगा, क्या हमारी ये ईएमआई हमारे एक बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही हैं, या फिर हम ही दिन रात अपनी ईएमआई को चुकाने के लिए काम कर रहे हैं? इस पर गहराई से सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।